दो चीजें हो गई हैं। अब उसके बाद यानी कि डिग्री हो गई, दूसरी चीज अस्त हो गई। ठीक है, अब ग्रहों में तीसरी चीज क्या देखी जाती है? ग्रहों में तीसरी चीज ये देखी जाती है, तीसरी चीज ये देखी जाती है कि जो है उच्च का या नीच का, उच्च या नीच। ठीक है, इसको हम समझाने वाले हैं कि ग्रह उच्च का है या निम्न का है। मान लीजिए कोई कुंडली हो गई, मान लीजिए कोई कुंडली हो गई, कौन सी कुंडली हो गई? कोई भी ले लीजिए, कोई भी कुंडली ले लीजिए, मान लीजिए 3 नंबर की। ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। ये हो गई मिथुन लगन की कुंडली। ठीक है, और ये सभी जो लिखे हैं ये राशियां लिखी हुई हैं। ठीक है, भाव तो कभी बदलते ही नहीं, ये पहला भाव है तो पहला ही भाव रहेगा, जो कभी भी कुंडली में लिखा हुआ नहीं होता है। लिखे जाते हैं ये नंबर, और नंबर का मतलब होता है राशियां, और राशियों का मतलब होता है कि उसका एक पर्टिकुलर ग्रह होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझते हैं उच्च ग्रह या नीच ग्रह क्या होता है। देखिए, एक नंबर में, ठीक है, एक नंबर में सूर्य उच्च का होता है। सूर्य, एक नंबर में सूर्य जो होगा वो उच्च का होगा। एक नंबर में, एक नंबर किसका होता है? मेष का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मेष, यानी कि ये हो गए उच्च स्थिति। हर ग्रह अपनी, चाहे वो योग कारक हो या मारक हो, अपनी अगर उच्च अवस्था में है तो वो अच्छे ही परिणाम देता है। कोई भी ग्रह अगर उच्च अवस्था में है तो वो अच्छे ही परिणाम देता है। मेरी कुंडली में मेरा बुध जो है मारक है, लेकिन वो उच्च का हो गया है, इसीलिए ईश्वर ने मुझे गणित का ज्ञान दे दिया है। ठीक है ना, तो ये सूर्य जो है ये उच्च का जो है हो जाता है किसमें? मेष राशि में। मेष का मतलब हो गया कि एक नंबर, यदि एक नंबर के साथ सूर्य लिखा हुआ है तो वो उच्च का हो जाता है। ठीक है, 2 नंबर में क्या? 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का होता है। 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का। 2 नंबर किसका है? वृषभ, वृष या वृषभ राशि का है, तो ये उच्च अवस्था हो जाती है। 2 नंबर में उच्च का हो जाता है चंद्रमा। ठीक है, 3 नंबर में कोई उच्च नीच का नहीं होता। 4 नंबर में गुरु जो होते हैं ये हो जाते हैं उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, मंगल नहीं, गुरु जो होते हैं ये 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। अगर कर्क राशि में गुरु जी बैठे हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर में चंद्रमा जो होते हैं वो उच्च के हो जाते हैं। देखिए एक और चीज समझिए, देखिए 2 नंबर जो होता है या वृष होता है ये शुक्र का नंबर, शुक्र क्या जो है होती है क्या? ये 2 नंबर शुक्र को इंडिकेट करता है कि यानी कि ये वृष राशि होती है, शुक्र की होती है। लेकिन शुक्र की राशि में चंद्रमा जो होता है वो उच्च का हो जाता है और वो अच्छे परिणाम देने लगता है। यानी कि अब यहाँ पर देवता और राक्षस नहीं रहे। ठीक है, जो हम लोगों ने सीखा था मारक और योग कारक में कि देवता और राक्षसों का जो केस पढ़ा था, अब देखिए चंद्रमा बैठे हैं शुक्र के घर में लेकिन फिर भी अच्छे परिणाम दे रहे हैं। तो यानी कि जह कोई भी शत्रु और जह देवता और जह शत्रु नहीं होता है, बस अपना अपना स्वार्थ होता है। तो 2 नंबर में चंद्रमा हो जाता उच्च का और बहुत बढ़िया, यानी कि अपना बेस्ट, यानी कि 100 में अगर % देना है तो अपना 300% रिजल्ट देने लगते हैं। गुरु कर्क राशि में अगर गुरु 4 नंबर के साथ लिखा हुआ है तो वो उच्च का होगा, यानी कि वो अपना 100% नहीं फिर 300% देने लगेगा। तो गुरु यहाँ पे देगा। 5 में कोई उच्च नीच नहीं होता है और यहाँ पे 6 नंबर में बुध होता है, यानी कि जो बुध होता है वो कन्या राशि। ठीक है, कन्या, 6 का मतलब क्या हो गया? कन्या राशि। 6 का मतलब हो गया कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। ठीक है, और फिर 7 में कोई नहीं उच्च का होता है, 8 में कोई नहीं उच्च का होता, 9 10 में मंगल उच्च का होता है। 10 में मंगल उच्च का होता है। मंगल जो होता है 10 का मतलब मकर। ठीक है, 10 का मतलब मकर, यानी कि मंगल जो होता है मकर राशि में उच्च का होता है। ठीक है, मंगल जो होता है मकर राशि में
उच्च का हो जाता है। शनि किस में उच्च के होते हैं? इसमें 7 नंबर में। 7 नंबर में शनि उच्च के हो जाते हैं, यानी कि शनि जो हो जाते हैं 7 नंबर तुला, तुला राशि में शनि जो है उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जो है 12 में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, 12 में शुक्र जो होते हैं ये उच्च के हो जाते हैं, यानी कि 12 का होता है मीन राशि, मीन राशि में सब जो है ये उच्च के हो जाते हैं। अगर राहु की बात किया जाए तो राहु जो होता है मिथुन राशि में, मिथुन में जो है उच्च का होता है, यानी कि मिथुन में या दूसरी हो गई राशि 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब हो गया वृष, वृष राशि में भी ये उच्च का होता है, यानी कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। इन दो राशियों में राहु जो होता है बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने लगता है। इन दोनों राशियों में राहु बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। और केतु किस में अच्छे रिजल्ट देता है? इसमें 9 में ये केतु अच्छे रिजल्ट देता है, या यहाँ पर केतु अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। इसमें जो है केतु अच्छे रिजल्ट देता है, किसमें? 9 में, यानी कि धनु में और ये वृश्चिक में, ठीक है। ये सबकी हो गई उच्च राशि। उच्च राशि का मतलब हो गया वो चाहे जितना ही अच्छे हों या बुरे हों, वो अपने इन राशियों में, उच्च की राशि में अच्छे ही परिणाम देते हैं। वो क्या होते हैं? अच्छे ही परिणाम देते हैं, फिर बुरा परिणाम नहीं देंगे, ठीक है। वो फिर अच्छे ही परिणाम देंगे। फिर उसके बाद जो है नीच के हो जाते हैं, तो वो चाहे जितना अच्छा ग्रह हो वो बुरा परिणाम ही देंगे, ठीक है ना। अगर वो नीच के हो जाते हैं तो बुरा परिणाम देंगे। अब नीच के कहाँ हो जाते हैं? नीच के होते हैं 7वें घर में, ठीक है। नीच के होते हैं 7वें घर में, जो जहाँ पर उच्च का होता है उसके 7वें घर में वे नीच के होते हैं, ठीक है। जो जहाँ पे उच्च का होता है उसके 7वें घर में वे नीच के हो जाते हैं। जैसे एक से स्टार्ट करेंगे। सूर्य जो है यहाँ पर उच्च का था, 1 नंबर में सूर्य जो था वो उच्च का था। अब यहाँ से गिनेंगे 1 नंबर 7वीं दृष्टि, ठीक है। जो 7वीं दृष्टि होती है वहाँ पे निम्न का होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर 7वें में सूर्य जो होगा ये निम्न स्थिति के हैं, नीच का, ये निम्न स्थिति है। अगर सूर्य 7वें के नंबर के साथ है तो वो नीच का होगा, यानी कि सूर्य जो है 7 का मतलब तुला में जो है नीच का हो जाता है, ठीक है। तुला में जो है नीच का हो जाता है। 2 में कौन था उच्च का? चंद्रमा था। चंद्रमा की गिन लीजिए, 1, अब यहाँ से गिनेंगे चंद्रमा वाले घर से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये अगर चंद्रमा 8 नंबर के साथ लिखा हुआ है तो यानी कि वो नीच का होगा, यानी कि ये 8 नंबर का होता है वृश्चिक में क्या होगा? वो नीच का हो जाता है। चंद्रमा जो है यहाँ पर जो है नीच का जो है मेजर किया जाता है अपनी 7वीं दृष्टि, ठीक है। यहाँ पर चंद्रमा नीच का हो जाएगा। 3 में कौन होता है? राहु होता है उच्च का, राहु। तो यहाँ पर जो है राहु की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर जो है राहु जो है नीच का हो जाएगा, ठीक है। राहु जो होता है किस राशि में? धनु में, या दूसरा यहाँ पर भी राहु था तो यहाँ पर राहु जो है यहाँ पर, ठीक है। धनु और वृश्चिक में जो होता है नीच का हो जाता है, धनु और वृश्चिक में राहु जो है नीच का हो जाता है। 4 में कौन था? गुरु जी थे, 4 में गुरु जी उच्च के थे। अब 4 से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर यानी कि 10 नंबर के साथ जो गुरु होंगे वो नीच के हो जाएंगे, यानी कि गुरुदेव जो होते हैं ये 10 का मतलब मकर, यानी कि मकर राशि में जो होते हैं गुरुजी नीच के हो जाते हैं, यानी कि वो फिर अपना रिजल्ट उतना बढ़िया सा नहीं देंगे, ठीक है। ये हो जाता है। फिर उसके बाद 4 हो गया। 5 में कुछ नहीं, 6 में बुध यहाँ पे था। अब इसका भी 7 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर जो बुध होंगे वो जो है नीच के हो जाएंगे, किसमें? मीन में। तो बुध जो हो जाते हैं मीन में जो है नीच के हो जाते हैं, मीन में बुध हो गया।
यहाँ पर जो है शनि थे, यहाँ पे शनि थे और शनि देखिए कहाँ चले गए, एक यहीं से गिनना चालू करेंगे क्योंकि शनि यहीं पर बैठे थे पहले उच्च के, तो इसके सातवां घर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे शनि जो होंगे वो निम्न हो जाएंगे, यानी कि मेष राशि में। तो शनि जो होंगे ये मेष में जो हो जाते हैं ये निम्न के हो जाते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद जो है मंगल का देखते हैं। मंगल यहाँ पर उच्च के थे 10 नंबर में। अब आगे गिनते 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सातवां घर ये, यानी कि मंगल यहाँ पे निम्न के हो जाएंगे, ठीक है, मंगल यहाँ पर निम्न के हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल जो हो जाते हैं किसमें, कर्क राशि में, कर्क में जो है मंगल निम्न के हो जाएंगे, ठीक है। अब कौन बचा, शुक्र। शुक्र यहाँ पर जो है क्या कहते हैं उच्च के थे, तो 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर जो है शुक्र जो होते हैं वो निम्न के हो जाते हैं किसमें, कन्या में। तो कन्या में जो है कन्या में जो है शुक्र निम्न के हो जाते हैं। और इसका उल्टा लिख दीजिए, ये मिथुन और वृष, ठीक है, इसमें केतु निम्न के। तो यानी कि ये हो गई नीच दशा। कोई भी ग्रह अगर अपनी नीच दशा में है, अपनी नीच अवस्था में है, तो आपको 100% वो गलत ही देगा, ठीक है। नीच, ये पूरी नीच है, सबके सब नीच हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने बनाए थे वो सभी के सभी उच्च थे, ये आपके सभी के सभी निम्न हैं, ठीक है। तो कोई भी ग्रह जो होते हैं नीच होते हैं तो बुरा परिणाम देते हैं, उच्च में अच्छा परिणाम देते हैं, ठीक है, उच्च में अच्छा परिणाम देते हैं और नीच की अवस्था में बुरा परिणाम देते हैं, ठीक है, हमेशा वो बुरा ही परिणाम देंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा, पहली चीज़ तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अस्त होना, अब हम लोग पढ़ रहे हैं उच्च की अवस्था, अब हम लोग फिर पढ़ रहे हैं निम्न की अवस्था। और ऊंच नीच का देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो एनर्जी होती थोड़ी सी विपरीत हो जाती। जैसे सूर्य जो है उच्च का ना रह के अगर निम्न का हो गया तो पिताजी से आपकी बनेगी नहीं, पूरी जिंदगी नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा जो है असमंजस रहेगा। अगर यानी कि अगर चंद्रमा नीच का हो गया तो आपकी माता जी से बनेगी नहीं, या ऐसा हो सकता है कि जो है आप के चंद्रमा वाले रोग हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है आपकी मम्मी की जो तबीयत है वो भी खराब रहे, ठीक है। तो इस कई कंडीशन ऐसी होंगी, लेकिन आपके साथ जो माँ का वो होगा उतना बढ़िया सा वो नहीं होगा, यानी कि आप जो है ये माँ जो होंगी, ठीक है, माँ आपकी उतनी अच्छी स्वास्थ्य वाली नहीं होंगी। अगर आपका मान लीजिए मंगल गड़बड़ है, ठीक है, नीच का हो गया तो आपके भाई के साथ नहीं पटेगी। आपका बुध अगर नीच का हो गया तो आपकी बहन के साथ, छोटी बहन के साथ नहीं पटेगी, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। अगर गुरु नीच का हो गया तो आपका कोई जो है गुरु नहीं होगा, या गुरु से बहुत ज़्यादा मारधाड़ होती रहेगी, गुरु से आपकी कभी नहीं निपटेगी, ठीक है। तो ये होता है ऊंच और नीच का केस, ठीक है, ये होता है ऊंच और नीच का केस होता है। अब उसके बाद जो है अगर कोई भी आपकी कुंडली में कोई भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको लग रही समझने में, तो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा, मैं आपको फ़ोन करके जो है आपको जो है उसका परामर्श दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए उच्च और नीच की अवस्था। अब क्या होते हैं कि अब ग्रह कब अच्छी मतलब कब जो है अच्छा परिणाम देते हैं, जब योग बना लेते हैं। योग का मतलब युति बना लेते हैं। युति का मतलब हो गया कि जब भी 2 ग्रह आपस में बैठ गए या 3 ग्रह आपस में बैठ गए तो उसको कहा जाता है युति। युति में भी कभी कभी जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं। युति या योग, ठीक है, योग कहा जा सकता है। एक और चीज़ होती है योग, जैसे विपरीत राजयोग बन गया, मारक योग बन गया, अंगारक योग बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मेनली क्या, योग पढ़ेंगे। कितने प्रकार के, बहुत प्रकार के योग होते हैं। करोड़पति योग होता है, अंगारक योग होता है, गुरु चांडाल योग होता है, ठीक है, नाना प्रकार के रोग होते हैं जिससे नाना प्रकार के जो है आपके लक्षण हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा चैप्टर यही है, रोज हम एक दो योगों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इतना आपके जो है समझ में आया होगा, ठीक है, और इतना समझ में आपके आ चुका होगा। इसमें से अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते। और चीज़ है, कोई भी ग्रह होगा, ये पॉइंट हो गया आपका इसी में, ठीक है। क्या होगा, कोई भी ग्रह, कोई भी जो ग्रह होता है, ठीक है,
मित्र राशि में। अगर मित्र की राशि है, मित्र राशि या स्वराशि राशि, ठीक है, मित्र की राशि है या स्वराशि है या अपनी ही उच्च राशि जो अभी हमने समझाई है, इसमें अच्छे परिणाम देता है, अच्छे परिणाम देता है, अच्छे परिणाम। अब देखिए स्वराशि को समझा दे। स्वराशि के यानी कि जिस राशि का जो ग्रह है वो अपनी ही राशि में बैठे, ठीक है, जिस राशि का जो ग्रह है वो अपनी ही राशि में बैठता है तो उसे कहा जाता है स्वराशि। जैसे एक नंबर की राशि, एक नंबर यानी कि मेष राशि का मालिक कौन है? मंगल है। अगर मंगल यहाँ पर बैठ गया या यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा कि ये जो है अच्छा परिणाम देगा। भले चाहे वो योग कारक हो या मारक हो, उससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अपनी ही राशि में वो अच्छा परिणाम देता है, ठीक है। और अपने अगर मित्र की राशि में बैठा है, मित्र बोले तो यानी कि जैसे इसके जो भी हम लोगों ने उस दिन पढ़े थे पिछले वीडियो में, कुछ मित्र होते हैं, कुछ इधर जो है जैसे जो हम लोगों ने पढ़े थे, देव होते हैं और दानव होते हैं, दानव होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं क्या कहते हैं, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया और गुरु हो गए, और इधर जो है बुध थे बीचों बीच में, ठीक है, और इधर जो है शुक्र हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया। इन चारों को दानों की कैटेगरी में डाल दिया, इनको देवों की कैटेगरी में डाल दिया। ये आपस में सभी मित्र हैं। क्या है? ये आपस में सभी मित्र हैं, और ये आपस में सभी क्या है? मित्र हैं, मित्र हो गए, लेकिन ये आपस में सदैव शत्रु ही रहते हैं। ये कुछ जो है हम लोगों ने पढ़ा था। तो वही हो गई मित्र राशि, यानी कि अगर ये सूर्य जैसे मंगल की राशि में तो अच्छा परिणाम देगा, सूर्य चंद्रमा की राशि में अच्छा परिणाम देगा, सूर्य गुरु की राशि में तो अच्छा परिणाम देगा। तो ये हो गई मित्र राशि। अब जैसे 5 नंबर का मतलब हो गया सिंह, और सिंह किसका होता है? सूर्य का। यानी कि सूर्य अगर यहाँ पे बैठा है तो चाहे ये कोई सा भी घर हो, अच्छा परिणाम देगा। ये हो गई स्वराशि। स्वराशि का मतलब हो गया अपनी ही राशि, और मित्र राशि का मतलब हो गया अपने ही मित्र की राशि। अगर अपने ही मित्र की राशि में बैठे हैं या अपने ही स्वराशि में बैठे हैं तो वो अच्छे परिणाम देंगे। ऐसा ज्योतिष में पढ़ा जाता है, लेकिन मेरा अनुभव कुछ दूसरा है। मैं जब आप सीख जाएंगे तो मैं जितना भी दिमाग में मेरा अनुभव है, जैसे आज तक का मैंने जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं, अप्लाई किया है, वो सभी मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। ये जो चीज़ है ना, ये पूर्णतया सही नहीं है, लेकिन ज्योतिष में ऐसा पढ़ा जाता है। तो आप पहले इसे पढ़िए, फिर आपको हम अपना अनुभव बताएंगे जो कि 100% सही जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, यानी कि कोई भी ग्रह है मित्र राशि और स्वराशि में अच्छे परिणाम ही देता है, और वहीं अगर शत्रु की राशि हो गई तो उसमें बुरे परिणाम वो देता है। शत्रु की राशि में वो बुरे परिणाम ही देता है, ठीक है ना। तो ये कुछ जो हो जाते हैं इस तरीके से ग्रह का ये सब कुछ हो गया। अब हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे? योग पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा योग कुंडली में कैसे बनता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।